हेलो एवरीवन, टीचिंग बियॉलॉजी में हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम CUET की जो सिलेबस है, खासकर हम बायो की बात करें तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप बायोलॉजी के किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो CUET को लेकर, तो आपके लिए ये वीडियो है। ठीक है, तो आज से हम स्टार्टअप करेंगे, देखेंगे कितने बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं। अगर बहुत सारे बच्चों ने कोशिश की हमारे साथ जुड़ने की, तो हम कंप्लीट सिलेबस आपके साथ जो भी उसके रिगार्डिंग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनेंगे हम आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आपका जो एंट्रेंस हो बिल्कुल आसानी से क्रैक हो सके। ओके, तो आज का जो टॉपिक हमने चूज किया है वो है मेंडलिज्म। मेंडलिज्म से जो भी क्वेश्चन बनेंगे कॉन्सेप्चुअल, आज के इस लेक्चर में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कि ऑन विच प्लांट मेंडल हैड कैरिड आउट हिज इन्वेस्टिगेशन। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। तो ये गार्डन पी था, मटर के ऊपर मेंडल ने काम किया था। ये पहला क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ड्यूरिंग ब्रीडिंग द रिमूवल ऑफ एंथर्स फ्रॉम ए फ्लावर इज कॉल्ड। ब्रीडिंग के टाइम जब एंथर से जब फूल से एंथर को रिमूव किया जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इमेस्कुलेशन। क्या कहते हैं? इमेस्कुलेशन कहते हैं। देखो, हम कोशिश करेंगे आपके लिए जैसे ऑब्जेक्टिव, जैसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, जो मल्टीपल क्वेश्चन जो हैं वही डिस्कस करेंगे। हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आपने 12th में पढ़ा होगा सब्जेक्टिव। और हालांकि बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो सब्जेक्टिव होंगे, बड़े बड़े लेक्चर हैं। तो हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, और जो टॉप ऑब्जेक्टिव बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट, वही हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आप देख रहे हैं क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर, वो है विन ए हेटेरोजाइगस tall pea plant of F1 generation upon self fertilization produces tall and dwarf phenotypes. It proves the principle of। जब हेटेरोजाइगस tall pea plant F1 जनरेशन के सेल्फ फर्टिलाइज होते हैं तो वो प्रोड्यूस करते हैं टॉल एंड ड्वार्फ फिनोटाइप। तो ये कौन सा प्रिंसिपल प्रूव करते हैं? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सेग्रीगेशन। ओके, नेक्स्ट है जी, मेंडल फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स ऑन द बेसिस ऑफ। अब लॉ जो मेंडल ने लॉ फॉर्मुलेट किया था, प्योरिटी ऑफ, कितना प्योरिटी है गैमीट्स की, ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेस के ऊपर किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ओके, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। A cross between capital A small a, capital B X small a, capital BB yields a zero type ratio of। तो इसका आंसर आएगा 1 कैपिटल A स्मॉल a BB 1 स्मॉल a BB। ओके, ये इसका जो है आंसर आएगा। उसके बाद क्या है क्वेश्चन, in a monohybrid cross what is the ratio of homozygous dominant and homozygous recessive individuals in F2 generation। यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात हो रही है। रेशियो ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव कहाँ पे? F2 जनरेशन में। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1:1। क्या आएगा? 1:1 जो है इसका रेशियो आएगा। The cross between a recessive to its hybrid or its F1 plant is called। क्या कहते हैं उस क्रॉस को? उस क्रॉस को कहते हैं टेस्ट क्रॉस। ठीक है, कौन सी क्रॉस? जो बिटवीन होती है रिसेसिव टू इट्स हाइब्रिड या फिर F1 प्लांट, इसको हम कहते हैं
टेस्ट क्रॉस. What is the genotype and phenotypic ratio of monohybrid test cross? तो मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है? तो इसका आंसर क्या आएगा? 1:1. ओके, 1:1 जो है इसका आंसर आएगा. डाइहाइब्रिड क्रॉस प्रूव्स द लॉ ऑफ. डाइहाइब्रिड क्रॉस प्रूव्स द लॉ ऑफ. किस लॉ को प्रूव करता है डाइहाइब्रिड क्रॉस? तो इसका आंसर आएगा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. क्या आएगा? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ओके. How many types and in what ratio the gametes are produced by a dihybrid heterozygous? तो इसका आंसर आएगा 4 टाइप इन द रेशियो ऑफ 1:1:1:1. ठीक है, ये रेशियो gametes are produced by dihybrid heterozygous. ठीक है. How many gametes are produced in F1 generation of a trihybrid? ट्राईहाइब्रिड की बात हो रही है. कितने गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे इन F1 जनरेशन के अंदर? तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 8. ओके. विच जीनोटाइप रिप्रेजेंट्स ए ट्रू डाइहाइब्रिड कंडीशन? तो इसका आंसर आएगा कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर. ये है ट्रू डाइहाइब्रिड कंडीशन. और हम बात करें मेंडलिन रेशियो 9:3:3:1, ये किसकी वजह से होता है? ये जो रेशियो 9:3:3:1 है, ये किसकी वजह से होता है? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. क्या आएगा? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. In a cross between a pure tall plant with green pod and a pure short plant with yellow pod, how many short plants are produced in F2 generation out of 16? तो इसका आंसर क्या आएगा? 4. ओके. In a dihybrid cross between capital A, capital B and small a, small bb, the ratio of capital AA, capital BB, capital AA, capital B, small b, small AA, capital B, small b, small AA, small bb in F2 generation is. तो ये आप देखो, इसको पैटर्न को देखकर आप बताओ इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा. ऐसे पैटर्न जब आता है, इस पैटर्न को हम F2 जनरेशन के अंदर तो हम क्या कहेंगे? 1:2, 2:1, ये इसका आंसर आएगा. जैसे है कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी. जीनोटाइप फॉर्म्स हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमीट्स? तो इसका आंसर क्या आएगा? 4. ओके. हु रीडिस्कवर द रिजल्ट ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट? तो मेंडल्स एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को रीडिस्कवर किसने किया था? तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा डी वेरिस, शिमॉक एंड कॉलिंस. ये जो 3 साइंटिस्ट थे, इन्होंने रीडिस्कवर किया था रिजल्ट ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट. ठीक है. Crossing AABB and AABB, the probability of AABB would be in F2 generation. तो इसमें क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी? 4:16. ठीक है. क्या रहेगी? 4:4/16. In Mendel's experiments, the color of seed coat, nature of flower, position of flower, color of pod, height of stem are called. तो क्या कहेंगे? और हम मेंडल एक्सपेरिमेंट की बात करें, सीड कोट का कलर, उसका फ्लावर का नेचर, फ्लावर का पोजीशन, कलर ऑफ का पॉड, हाइट क्या है स्टेम की, इन सभी को क्या कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा फिनोटाइप. क्या आएगा? फिनोटाइप. ओके.
If 120 plants are produced on crossing pure red and pure white flowered pea plants, then the ratio of offspring will be। अगर 120 प्लांट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, अगर उनको क्रॉस कर रहे हैं प्योर रेड और प्योर व्हाइट फ्लावर्ड पी प्लांट के साथ, तो रेशियो जो है ऑफस्प्रिंग का वो क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, देखो 19 प्लस 30 क्या होता है 120, 30 प्लस 90 क्या होता है 120, 60 प्लस 60 क्या होता है 120। तो ये इसके रेशियो हो सकते हैं, ठीक है। ऑल जो है ये और है ऑल रेड, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, देखो यहाँ पे क्वेश्चन है 90 रेड या 30 वाइट, 30 रेड या 90 वाइट, या 60 रेड या 60 वाइट। तो कुल मिला के ये बता रहे हैं कि यहाँ भी 120 बन रहे हैं, यहाँ भी 120 बन रहे हैं, यहाँ भी 120 बन रहे हैं। क्या ऐसा होगा, नहीं, बल्कि जो भी होंगे वो रेड होंगे। क्या होंगे, रेड होंगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑल रेड। ओके, पी प्लांट्स were more suitable than cattle for Mendel's experiment because, क्यों पी प्लांट्स बहुत suitable क्यों थे। अगर हम कैटल्स की बात करें, किसके लिए, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट के लिए, बिकॉज पी प्लांट्स कैन बी सेल्फ फर्टिलाइज्ड। ओके, ये इसका मेन पॉइंट था, इसलिए वो पी प्लांट लेकर आया था। अगर हम बात करें एक इंडिविजुअल विद टू आइडेंटिकल मेंबर्स ऑफ ए पेयर ऑफ जेनेटिक फैक्टर इज कॉल्ड, तो उसको हम कहेंगे होमोजाइगोट। ठीक है, क्या होता है होमोजाइगोट, एन इंडिविजुअल विद टू आइडेंटिकल मेंबर्स ऑफ ए पेयर ऑफ जेनेटिक फैक्टर। ओके, टू एलेलिक जीन्स आर लोकेटेड ऑन, टू एलेलिक जीन्स आर लोकेटेड ऑन। हम एलेलिक जीन्स की बात करें वो लोकेट कहां होते हैं, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा टू होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। क्या आएगा, टू एलेलिक जीन्स जो हैं वो लोकेट होंगे टू होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के ऊपर। अगर हम परसेंटेज की बात करें, द परसेंटेज ऑफ ए बी गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय ए बी बी पेरेंट विल बी, तो जो पेरेंट होंगे वो होंगे 25। कितने होंगे 25। हाउ मेनी कैरेक्टर्स ऑफ पी पॉड वेयर चोजन बाय मेंडल, हाउ मेनी कैरेक्टर ऑफ पी पॉड वेयर चोजन बाय मेंडल, तो इसका आंसर आएगा 2। कितने थे 2। मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज बेस्ड ऑन सेपरेशन ऑफ एलील ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। यहां बोल रहे हैं कि मेंडल्स का जो लॉ है सेग्रीगेशन का वो बेस्ड है किसके, सेपरेशन ऑफ एलील्स ड्यूरिंग, कब, जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है, नॉट सीड का फॉर्मेशन, नॉट पॉलिनेशन, किसका, गैमीट का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद जैसे ये क्वेश्चन है, इन ए क्रॉस 45 टॉल एंड 14 dwarf plants were obtained the genotype of parents was, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा TT into TT। ये है TT मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। When two hybrid TT RRTT are crossed, the phenotypic ratio of offspring shall be, तो वो होगा 1:1:1:1:1। The allele which unable to express its effect in the presence of another is called, तो उसको क्या कहते हैं, रिसेसिव। रिसेसिव क्या होता है, The allele which is unable to express its effect in the presence of another, उसको हम कहते हैं रिसेसिव। फिर है जी विच टेक्निक जो है यूज बाय मेंडल्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के लिए मेंडल ने कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया था, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा इमेस्कुलेशन और बैगिंग। ये दो टेक्निकें थी, 1 and 2 बोथ हैं जो मेंडल्स ने हाइब्रिडाइजेशन के लिए इस्तेमाल की थी।
Dihybrid plants forms how many types of pollen grains? Dihybrid plant जो है forms how many types of pollen grains? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4. ओके, 4 इसका करेक्ट आंसर है. When flowers are unisexual, then emasculation is done in. अगर फूल यूनिसेक्सुअल है तो इमेस्कुलेशन कहां पे की जाएगी, किसके अंदर की जाएगी? तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ना फीमेल के अंदर की जाएगी ना मेल के अंदर जाएगी. नन ऑफ दिस, किसी में नहीं की जाएगी. उसके बाद है हाउ मेनी प्लांट्स आर डाइहाइब्रिड इन F2 जनरेशन ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस. हाउ मेनी प्लांट्स आर डाइहाइब्रिड इन F2 जनरेशन ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस. तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4. ओके, मेंडल्स कंक्लूजन फर्स्ट पब्लिश्ड इन. तो मेंडल का जो कंक्लूजन था फर्स्ट टाइम पब्लिश्ड कहां पे हुआ था? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा नेचर ऑफ फॉर्चेंडर वेरिन. ओके, when a plant have two alleles of contrasting character is called. Plant have two alleles of contrasting character, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हेटेरोजाइगस. क्या कहते हैं? हेटेरोजाइगस. From a single ear of corn, a farmer planted 200 kernels which produced 140 tall, 40 short plants. The genotypes of these offsprings are most likely. तो ये होगा TT, TT and TT. A useful process for determining whether an individual is homozygous or heterozygous. उसको हम क्या कहेंगे? टेस्ट क्रॉस. ठीक है, टेस्ट क्रॉस से ही पता चलेगा क्या जो इंडिविजुअल है होमोजाइगस है या फिर हेटेरोजाइगस है. ओके, heterozygous tall plants were crossed with dwarf plants. What will be the ratio of dwarf plants in the progeny? जब heterozygous tall plants को क्रॉस किया जाता है with dwarf plant के साथ, तो रेशियो क्या बनेगा dwarf plant का प्रोजेनी के अंदर? तो इसका आंसर आएगा 50%. कितने परसेंट आएगा? 50% आएगा. अगर हम एक प्योर tall plant की बात करें, कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ए हाइब्रिड tall plant. किस तरह से आप बता सकते हैं कि वो डिफरेंशिएट करते हैं? इफ ऑल प्लांट्स आर टॉल आफ्टर सेल्फ पॉलिनेशन. ठीक है, ए प्योर टॉल प्लांट कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ए हाइब्रिड टॉल प्लांट इफ ऑल प्लांट्स आर टॉल आफ्टर सेल्फ पॉलिनेशन. If the cell of an organism heterozygous for two pairs of genes represented by AABB undergoes meiosis, then the possible genotypic combination of gametes will be. वो होंगे AB, 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 AB. A useful process for determining whether an individual is homozygous or heterozygous is. तो a useful process for determining whether an individual is homozygous or heterozygous. तो इसका आंसर क्या आएगा? टेस्ट क्रॉस. Heterozygous tall plants were crossed with dwarf plants. What will be the ratio of dwarf plants in the progeny? तो इसका आंसर आएगा 50%. ओके, A pure tall plant can be differentiated from a hybrid tall plant. इसमें हमने क्या बताया था? If all plants are tall after सेल्फ पॉलिनेशन. ये थोड़ा रिवाइज हो गया. ओके, चलो आगे चलते हैं. एलील इज द. एलील क्या होता है? हम एलील की बात करें, एलील अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन पेयर. ठीक है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन पेयर को हम क्या कहते हैं? एलील कहते हैं. ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं क्वेश्चन, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल इज रिप्रेजेंटेड बाय. तो जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है इंडिविजुअल का इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? जीनोटाइप. जीनोटाइप. ओके, जीन डू नॉट ओकर इन पेयर इन. जीन की बात करें
डू नॉट ऑकर इन पेयर्स इन, किसके अंदर, पेयर्स की बात हो रही है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा गैमीट्स। जीन्स डू नॉट ऑकर इन पेयर इन गैमीट्स, ये बात याद रखना। सोमैटिक सेल आए zygote, embryo, but not gametes. Like baguettes, like an important and universal phenomenon of life is due to is due to inheritance. Like baguettes, like एक important एक universal phenomenon of life is due to inheritance. How many types of gametes are expected from the organisms with genotype AABBCC? तो इसका आंसर क्या आएगा, 1. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, one of the following did not constitute the 7 contrasting pair of character noticed by Mendel. जैसे आप जानते हैं कि बहुत सारे कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर जो हैं वो नोटिफाई किए थे मेंडल ने, बट यहां पे कौन सा जो है नहीं किया था वो आपको बताना है। तो इसका जो आंसर आएगा शेप ऑफ द लीव्स, ये नहीं था। हाइट ऑफ प्लांट था, शेप ऑफ पॉट था, कलर ऑफ पॉट था, बट ये नहीं था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मेंडलिज्म विच कैरेक्टर इज शोइंग डोमिनेंस। अगर हम मेंडल को अकॉर्डिंग टू मेंडलिज्म देखें, कौन सा कैरेक्टर जो है इज शोइंग डोमिनेंस, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ग्रीन पॉड कलर। ठीक है, ड्यू टू द क्रॉस बिटवीन TTRR into TTRR, the resultant progenies showed how many % plants would be tall red flowered, तो इसका आंसर आएगा 50%। ओके, मेंडल obtained a wrinkled seed in P, मेंडल ने ऑब्टेन किए थे wrinkled seed in P due to deposition of sugar instead of storage. Due to deposition of sugars instead of storage. It was due to which enzyme? तो इसका जो आंसर आएगा absence of storage branching enzyme, ये इसका आंसर आएगा। ओके, फिर क्वेश्चन क्या आता है, according to Mendelism, which character is showing dominance? वो था ग्रीन पॉट कलर। ओके, तो हो गया, सॉरी। When two different genotypes produce the same phenotype due to environmental difference, then each one is known as, तो उसे हम क्या कहेंगे, फिनोकॉपी। क्या कहेंगे, फिनोकॉपी। When two different genotypes produce the same phenotype due to environmental difference, then each one is known as phenocopy. Okay. When a red flower homozygous pea plant is crossed with a white flower plant with color is, what color is produced in F1 generation? देखिए, जब एक रेड फ्लावर पी प्लांट को क्रॉस किया जाता है एक व्हाइट फ्लावर प्लांट के साथ, तो कौन सा कलर जो है वो प्रोड्यूस होगा F1 जनरेशन के अंदर? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा रेड। ओके, if a heterozygous tall plant is crossed with a homozygous dwarf plant, then what shall be the percentage of dwarf in offspring? बताइएगा, अगर हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट को क्रॉस किया जाए होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट के साथ, तो आपको क्या परसेंटेज दिखेगी ऑफ स्प्रिंग के अंदर ड्वार्फ की? ठीक है, ड्वार्फ इन ऑफ स्प्रिंग। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 50%। क्या आएगा? 50%। If a homozygous tall plant is crossed with a dwarf plant,
व्हाट शैल बी द रेशियो ऑफ प्लांट इन ऑफस्प्रिंग। अब यहाँ पे होमोजाइगस की बात हो रही है। पीछे हमने क्या पढ़ा, पीछे हमने पढ़ा हेटेरोजाइगस, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे होमोजाइगस। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑल हेटेरोजाइगस टॉल। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है, in order to find out the different types of gametes produced by a pea plant having the genotype AABB, it should be crossed to a plant with the genotype AABB। क्या आएगा, AABB। Law of independent assortment of Mendel was proved by, law of independent assortment of Mendel was proved by, किसने किया था law of independent assortment Mendel का प्रूव। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट ऑफ मेंडल वाज प्रूव्ड बाय डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस से प्रूव हुआ था। मेंडल डज नॉट सिलेक्ट विच कैरेक्टर इन हिज एक्सपेरिमेंट। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा प्लांट कलर। प्लांट की हाइट थी, पॉड शेप था, पॉड कलर था, प्लांट का कलर जो है ये नहीं था। ठीक है, हाँ फ्लावर का था बट प्लांट का नहीं था। genes controlling 7 trait in P, gene controlling 7 trait in P studied by Mendel were actually located on, तो एक्चुअली कहां पे वो लोकेट थे, तो इसका आंसर आएगा 4 क्रोमोसोम्स। उसके बाद है टू क्रॉसेस बिटवीन द सेम पेयर ऑफ जीनोटाइप और फिनोटाइप इन विच द सोर्सेज ऑफ द गैमीट्स आर रिवर्स्ड इन वन क्रॉस, तो इज नोन एज, तो उसका क्या आंसर आएगा, रेसिप्रोकल क्रॉस। ठीक है, क्रॉसेस बिटवीन द सेम पेयर ऑफ जीनोटाइप या फिर फिनोटाइप जहां पे सोर्स ऑफ द गैमीट्स रिवर्स होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल क्रॉस। ओके, जैसे यहां पे है, if selfing occur in the plant having genotype RRYY, then ratio of given genotype will be RRYY 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 कैपिटल आर। देखो यहाँ पे आप थोड़ा एक चीज याद करनी है, याद रखनी है कि जो कैपिटल है आर है या स्मॉल आर है, कैपिटल वाई या स्मॉल वाई है, उसको हिसाब से आपको देखकर जो है आंसर को टिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 1:2 2:2 2:4। द प्रोसेस ऑफ मैटिंग बिटवीन क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स, ऐसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, जब मैट होगा बिटवीन क्लोजली रिलेटेड। ठीक है, क्लोजली रिलेटेड जब मैट होगा इंडिविजुअल का इज, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो इसका आंसर आएगा इनब्रीडिंग। क्या कहते हैं, इनब्रीडिंग। मैरिज बिटवीन क्लोज रिलेटिव्स शुड बी, मैरिज बिटवीन क्लोज रिलेटिव्स शुड बी अवॉइडेड बिकॉज इट इंक्लूड्स मोर। ये सुनना है आपने कभी कि जो जितने आपके क्लोज रिलेटिव होंगे, जैसे कजन वजन होते हैं, ठीक है ना, तो वो अवॉइड, शुड बी अवॉइड क्यों करनी चाहिए, क्योंकि उसमें मोर क्या होंगे। तो या आपके पास ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर आएगा रिसेसिव एलीन्स टू कम टुगेदर। ओके, ए सेल्फ फर्टिलाइजिंग ट्राई हाइब्रिड प्लांट फॉर्म्स, एक सेल्फ फर्टिलाइजिंग जो ट्राई हाइब्रिड प्लांट होता है वो क्या बनाता है, 8 डिफरेंट गैमीट्स एंड 64 डिफरेंट जाइगोट्स, 8 डिफरेंट गैमीट्स और 64 डिफरेंट जाइगोट्स। जैसे यहां पे है, सेग्रीगेशन ऑफ जीन टेक प्लेस ड्यूरिंग, सेग्रीगेशन ऑफ जीन्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग, कब होता है सेग्रीगेशन जीन्स का, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एनाफेज। कब होता है, कहां पे होता है, ड्यूरिंग एनाफेज में होता है। ठीक है, an inherited character and its detectable variant is termed as, an inherited character and its detectable variant is known as, उसको हम कहते हैं trait। ओके, क्या कहते हैं, trait। A tri-hybrid cross involves 3 pair of characters which will give rise to the F1 hybrids which are heterozygous for 3 genes. How many types of gametes will be produced in both male and female? तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 8। ओके, when an F1 individual is crossed with its either of the 2 parent, then it is known as back cross।
If a homozygous red flowered plant is crossed with white plant, the offspring will be all red flowered. How many types of genotypes are formed in F2 progeny obtained from self pollination of a dihybrid F1? तो इसका आंसर आएगा 9. If a dwarf plant is treated with a gibberellins, it becomes tall, and this plant now crosses with pure tall plant. Then progeny of first generation is. तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा all tall. A test cross is performed. A test cross is performed to determine whether F1 plant is homozygous or heterozygous. Okay. नेक्स्ट क्या है? डाइहाइब्रिड क्रॉस रेशियो प्रपोज्ड बाय मेंडल. डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो प्रपोज्ड बाय मेंडल इज कौन सा था? तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 1:1:1:1:1. ओके. A woman with the albinic father marries an albinic man. The proportion of her progeny is. तो वो आएगा 1 normal and 1 albinic. A cross between pure tall pea plant with green pods and dwarf pea with yellow pods will produce all F2 plant out of 16. तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 12. Okay. Mendel's principle of segregation means that the gametes shall always receive. What receive? The answer is one of the paired allele. How many types of genetically different gametes will be produced by a heterozygous plant having the genotype AA, BB, CC? The correct answer is 4. Okay. The segregation of allele. The segregation of allele is a random process, and so there is a dash chance of gametes containing either allele. The answer is 50%. The phenotype of any character will not be affected if the modified allele produce. The phenotype of any character will not be affected if the modified allele produce normal enzyme. Gene which code for a pair of contrasting traits are known as allele. Okay. Gene which code for a pair of contrasting traits are known as allele. The modified allele is equivalent to the unmodified allele when it produces the normal enzyme. तो ये था कुछ मेंडलिज्म के ऊपर. तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आएगा. अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो लाइक और कमेंट में जरूर याद रखना ताकि हम आगे भी आपके लिए लेक्चर लेकर आए. हालांकि हमने पहले बताया आपको कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, ये सब्जेक्टिव नहीं होगा. कोशिश करेंगे हम आपको थोड़ा बहुत जहाँ पे लगेगा कि समझाना है तो हम समझाएंगे, जहाँ पे नहीं लगेगा समझाने की जरूरत नहीं है तो हम वहाँ पे नहीं समझाएंगे. तो आप देखते रहिए टीचिंग बायोलॉजी. और भी हम आपका पूरा सिलेबस कोशिश करेंगे हम कि पूरा सिलेबस आपके एंट्रेंस एग्जाम से पहले हम कवर करें ताकि आप जो तैयारी कर रहे हैं एंट्रेंस की वो आपका एग्जाम क्लियर हो सके. ओके. तो नेक्स्ट हम इसके बाद जो टॉपिक लेकर आएंगे, एक और टॉपिक लेकर आएंगे जो वो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. हालांकि मैंने बताया कि जो मैंने बताया था आपको सिलेबस के अंदर हम पूरा कवर करेंगे. ठीक है ना. चाहे हमें 5000 क्वेश्चन क्यों ना पढ़ना पड़े, हम पूरा क्वेश्चन लाएंगे आपके लिए. तो फिलहाल आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट आप हमारे साथ जुड़े रहिए. हम आपके लिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा एलेलिक एंड नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शंस के ऊपर. ठीक है. उसके ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनेंगे वो हम आपके लिए लेकर आएंगे. एलेलिक एंड नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन. ओके.